फिल्म की शुरुआत 1947 से होती है, जहां हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसमें कोई मसला हो गया था, जिस वजह से उसे इमरजेंसी में जापान के एक आइलैंड पर उतारा जा रहा था। ये काम सीनियर पायलट कर रहा था जिसका नाम शिकी शिमा है। अपनी पूरी टीम के साथ आइलैंड पर उतरने के बाद वो एक सीनियर मैकेनिक के पास आता है और उससे प्लेन को चेक करने को कहता है और खुद आइलैंड में घूमने निकल जाता है। वहाँ वो देखता है कि समुद्र में काफी सारी मरी हुई मछलियाँ पानी के ऊपर तैर रही हैं। खैर वो घूमकर रात को जैसे ही अपनी टीम के पास वापस पहुंचता है, सबको इमरजेंसी अलार्म्स की आवाज सुनाई देती है और तभी उनके सामने गॉडजिला आ जाता है। वो इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी मैकेनिक कहता है कि हम उसे अपनी मशीन गन से मार सकते हैं। अब शिकी शिमा गन तो पकड़ लेता है, मगर गॉडजिला के पास आने पर उसकी दहशत की वजह से वो मशीन गन से फायर ही नहीं कर पाता और इसी बीच सभी सिपाही अपनी छोटी गन से गॉडजिला पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी वजह से गॉडजिला गुस्से में आगे बढ़ने लगता है और सबको ही कुचलने लगता है। देखते ही देखते वो सबको ही मार देता है। ये देखकर शिकी शिमा काफी डर गया था, जिसके साथ ही बहुत जोरदार धमाका होता है और शिकी शिमा काफी दूर जाके गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और सबको मारने के बाद गॉडजिला बहुत जोर से दहाड़ने लगता है। सुबह जब शिकी शिमा को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी सारी टीम ही मारी गई है। हर तरफ उनकी लाशें पड़ी हुई थी। इन लाशों को मैकेनिक, जो गॉडजिला के हमले में किसी तरह बच गया था, एक साथ लाकर रख रहा था। शिकी शिमा को वहाँ देखकर मैकेनिक उस पर काफी गुस्सा होने लगता है। कहता है कि इन सबकी मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुमने गॉडजिला पर फायर नहीं किया, इसीलिए सभी मारे गए। ये सुनकर शिकी शिमा काफी दुखी हो जाता है। फिर शिकी शिमा को बाकी पायलट्स के साथ वापस टोक्यो भेज दिया जाता है। वो जब अपने घर आता है तो देखता है कि वो सारी जगह तो बमबारी की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुकी है। सारे घर टूट फूट चुके हैं, इसका खुद का घर भी। तभी उसकी एक पड़ोसन इसके पास आती है और कहती है कि तुम बच गए हो। रोते हुए कहती है कि मेरा बेटा तो मारा गया। शिमा उससे पूछता है कि क्या मेरे माँ बाप जिंदा हैं? तो वो कहती है कि नहीं, यहाँ तो सभी मारे गए हैं, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शिकी शिमा जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि पुलिस एक औरत जिसने एक बच्चा उठाया हुआ था के पीछे पड़ी हुई है, और वो औरत जब वहाँ से भागने लगती है तो वो उसके सामने आ जाता है। तब वो औरत शिकी शिमा को वो बच्ची पकड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और वो अभी थोड़ा ही आगे जाता है तो वही औरत फिर से इसके पास आ जाती है। शिकी शिमा उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मेरा नाम नूरी है, ये बच्ची मुझे एक जगह पर मिली थी, मैंने इसे उठा लिया क्योंकि उसके मॉम डैड भी धमाके में मारे गए हैं। ये सुनकर शिकी शिमा बच्ची उसे पकड़ाकर आगे बढ़ने लगता है तो नूरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है कि तुम हमें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। रात के वक्त ये लोग शिकी शिमा के घर के पास आ जाते हैं। तभी नूरी उसे बताती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और सच तो ये है कि उस बच्ची की माँ ने ही उसे मेरे हवाले कर दिया था, ये कहकर कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसे तुम पाल लेना। ये सुनकर शिकी शिमा उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो जो इस छोटी सी बच्ची को पाल रही हो। अगले दिन जब शिकी शिमा काम की तलाश में निकलने लगता है तो उसकी पड़ोसन उससे पूछती है कि वो औरत और बच्ची कौन है। शिकी शिमा जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, वो मेरे पीछे आ गई थी, हमारी तरह वो भी बेघर और लाचार है। पड़ोसन कहती है कि वो बच्ची हर वक्त रोती क्यों रहती है, क्या उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती? जिस पर शिकी शिमा उसे बताता है कि वो उस औरत की बच्ची नहीं है। जिसे सुनकर पड़ोसन को बच्ची पर तरस आ जाता है और वो उसे दूध पिलाती है, जिस पर नूरी और शिकी शिमा उसका शुक्रिया करते हैं। फिर ये सब एक साथ ही रहने लगते हैं। एक साल तक सब ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन शिकी शिमा नूरी से कहता है कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब लेटर मिला है जिसमें मुझे समुद्र की गहराइयों में मिशन करने जाना है। दरअसल मेरा काम वहाँ पर माइंस को ढूंढकर उन्हें खत्म करना है जो दूसरी जंग के दौरान अमेरिका और जापान ने लगवाई थी। तो नूरी उससे कहती है मगर ये काम तो काफी खतरनाक है। तो शिकी शिमा कहता है कि हाँ है तो खतरनाक, लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे हम जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जो बच्ची के लिए भी बहुत जरूरी है। इस पर नूरी उसे कहती है मगर मैं तुम्हें मरने के लिए वहाँ नहीं जाने दे सकती। शिकी शिमा कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट हमें काफी अच्छे हथियार और बोट्स दे रही है। लेकिन अगले दिन जब वो काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने उनके साथ झूठ बोला है क्योंकि उन्हें बस आम से हथियार और बोट्स ही दी जाती हैं। यहाँ शिकी शिमा की मुलाकात एक डॉक्टर से भी होती है जो इस पूरे मिशन का हेड भी था। डॉक्टर उसे कश्तियों के बारे में सब कुछ समझा देता है। अब डॉक्टर के लोग एक माइन बॉम्ब को ढूंढ लेते हैं और इस पर निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार शूट करने के बाद भी उनका निशाना ठीक नहीं लग रहा था। मगर जब शिकी शिमा निशाना लगाता है तो वो आसानी से ही माइन बॉम्ब को लग जाता है, जो देखकर डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब रात शिकी शिमा सो रहा होता है तो उसे ख्वाब आता है जिसमें गॉडजिला उसके साथियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। ये खौफनाक ख्वाब देखकर वो एकदम से उठ जाता है और अपने साथियों की मौत पर काफी दुखी होने लगता है। नूरी उसे पानी पिलाती है।
शिकीशिमा उसे बताता है कि मुझे ऐसे ख्वाब आते रहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि मैं ये सब जल्दी भूल जाऊंगा। वो काफी दुखी होने लगता है, जिस पर नूरी उसे हौसला देती है। फिर दिखाया जाता है कि एक आइलैंड पर न्यूक्लियर धमाका होता है जो अमेरिका ने करवाया था। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है जहाँ शिकीशिमा अपनी टीम के साथ और भी कई सारे बॉम्ब्स को तबाह कर देता है और हंसी खुशी नूरी और बच्ची के साथ रहने लगता है। ये लोग अपना नया घर भी बना लेते हैं। यहाँ शिकीशिमा अपनी पूरी टीम को खाने पर बुलाता है। वो सब काफी खुश होते हैं और खाने की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भाभी खाना बहुत मजे का बना है। ये सुनकर नूरी कहती है कि मैं शिकीशिमा की वाइफ नहीं हूँ। ये सुनकर पूरी टीम काफी चौंक जाती है। तभी शिकीशिमा उन्हें बताता है कि धमाके के बाद से ये मेरे साथ रह रही है, क्योंकि इसका भी मेरी तरह कोई नहीं और ये बच्ची भी हम दोनों की नहीं है। जिस पर उसकी टीम के लोग कहते हैं कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि नूरी शिकीशिमा को बताती है कि मुझे एक जगह पर नौकरी मिली है, मैं जल्दी उसे ज्वाइन करूंगी और बच्ची को पड़ोसन संभाल लिया करेगी। मेरी इनसे बात हो गई है। इस पर शिकीशिमा भी मान जाता है। अब दिखाया जाता है कि अमेरिका जगह जगह न्यूक्लियर हमले कर रहा है, जिसका एक नुकसान ये होता है कि गॉडजिला पहले से और ज्यादा बड़ा, खतरनाक और ताकतवर बन जाता है और वो जापान की तरफ बढ़ने लगा है। अब हम देखते हैं कि जब शिकीशिमा की टीम समुद्र में आगे बढ़ रही थी तो उन्हें वो शिप नजर आती है जो 1945 में गॉडजिला के हमले से तबाह हो गई थी। ये देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं कि ये काम भला कौन सा जानवर कर सकता है जो इतना बड़ा था। तब शिकीशिमा उन्हें बताता है कि ये गॉडजिला ने किया था। वहाँ उन्हें मरी हुई मछलियाँ भी नजर आती हैं, जिस पर वो बताता है कि जब भी गॉडजिला ऊपर आने वाला होता है तो वो नीचे के जानवरों को मारकर ऊपर भेज देता है। ये चीज मैंने एक आइलैंड पर भी देखी थी। अब अचानक ही बहुत सारी बड़ी मरी हुई मछलियाँ शिप के चारों तरफ फैल जाती हैं, जो देखकर शिकीशिमा काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि यहाँ पर गॉडजिला आने वाला है। वो डरते हुए अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना चाहिए, लेकिन उसी वक्त गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है और इनकी शिप के पीछे लग जाता है। वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तभी शिकीशिमा और डॉक्टर एक काफी बड़ा बॉम्ब पानी में फेंकते हैं जो गॉडजिला से जा टकराता है। तो वो इस पर फायर करके उसे ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन गॉडजिला का जिस्म इतना मजबूत था कि इन धमाकों का उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो अपना मुंह भी बाहर निकाल लेता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये लोग एक और बम पानी में फेंकते हैं, लेकिन बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाली तार ही कट जाती है। तभी शिकीशिमा ऊपर आकर मशीन गन से गॉडजिला के मुंह में काफी ज्यादा फायर करने लगता है, जिससे गॉडजिला के मुंह का आधा हिस्सा तबाह हो जाता है, लेकिन फौरन ही खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। अब वो पूरा ही उठ खड़ा होता है। इससे पहले कि वो शिप पर हमला करता, दूसरी साइड से जापान की आर्मी आकर गॉडजिला पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और शिप के नीचे से उस पर हमला करके उसे पलटने की कोशिश करता है, मगर वो लोग भी नहीं रुकते, लगातार उस पर फायर करते रहते हैं, जिसकी वजह से गॉडजिला जख्मी होकर वापस पानी में चला जाता है और खतरनाक लहरें छोड़कर शिप को पलट के ही रख देता है। फिर पानी से बाहर आकर जोर से दहाड़ने लगता है, जिससे शिकीशिमा की टीम काफी डर जाती है, लेकिन अब वो वापस पानी में चला जाता है। इसके हमले में शिकीशिमा भी काफी जख्मी हो जाता है और जब वो घर आता है तो नूरी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने इतने सालों हमें संभाल कर रखा, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। तब शिकीशिमा उसे बताता है कि 1945 में मेरी गलती की वजह से मेरी सारी टीम मारी गई। मुझे मशीन गन से गॉडजिला को मारना था, लेकिन मैं बहुत डर गया था और फायर ही नहीं कर सका और गॉडजिला ने मेरी पूरी टीम को मार दिया। ये सुनकर नूरी उसे हौसला देती है और कहती है कि देखो, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र में गॉडजिला फिर से आ गया है और समुद्र में मौजूद एक शिप की तरफ बढ़ने लगता है। शिप में मौजूद लोग भी उस पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। उधर शिकीशिमा घर में बच्ची के साथ था, तभी इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगता है। रेडियो में बताया जा रहा था कि गॉडजिला ने शहर के एक एरिया पर हमला कर दिया है, जिसे सुनकर शिकीशिमा नूरी के लिए बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो भी उसी एरिया में जॉब के लिए जाती थी, जबकि उस एरिया में गॉडजिला तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ने लगता है। उस वक्त नूरी एक ट्रेन में बैठी गॉडजिला को ही देख रही थी और वो उस ट्रेन पर भी हमला करके पूरी ट्रेन को ही उठा लेता है। वो नूरी वाले ट्रेन के डब्बे को मुंह में लेकर चबाने लगता है। नूरी बहुत डर जाती है। वो जो एक रॉड के साथ लटकी हुई थी, अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। यहाँ कुछ रिपोर्टर्स गॉडजिला की वीडियोस बनाकर उसकी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी गॉडजिला उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से नहीं जाते और गॉडजिला इस पूरे टावर को ही तोड़ फोड़ देता है, जिससे सारे रिपोर्टर्स मारे जाते हैं। उधर नूरी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, तो तभी शिकीशिमा भी वहाँ आ जाता है और फिर ये दोनों सारे लोगों के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। गॉडजिला भी उन लोगों के पीछे ही होता है। तभी आर्मी इस पर टैंक से हमले कर देती है,
जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और उसके जिस्म से नीले रंग की रोशनी निकलने लगती है और साथ ही वो खतरनाक शुआएं निकालने लगता है। ऐसा होते ही बहुत जोरदार कई धमाके होने लगते हैं जो वहाँ के सभी लोगों और बिल्डिंग्स को अपनी लपेट में ले लेते हैं। तभी नूरी शिकीशिमा को उनसे बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और खुद उन हमलों की लपेट में आ जाती है। कुछ देर के बाद जब शिकीशिमा बाहर आता है तो उसे नूरी समेत दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। हर चीज तबाह व बर्बाद हो चुकी थी और अब नूरी की मौत की वजह से शिकीशिमा काफी दुखी हो जाता है और तड़प कर रोने लगता है। उधर गॉडजिला दहाड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर शिकीशिमा भी गुस्से से चिल्लाने लगता है। शहर में सारे लोग फैली तबाही की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं और फिर से गॉडजिला पर रिसर्च शुरू कर दी जाती है। उधर शिकीशिमा नूरी के लिए दुआ करवाता है और बच्ची को भी संभाल रहा होता है जो नूरी के लिए बहुत रो रही थी। डॉक्टर यहाँ सबको बताता है कि गवर्नमेंट ने हमें और बाकी दुनिया भर से मुख्तलिफ सिपाहियों को गॉडजिला को रोकने के लिए चुना है और उसके लिए मेरे पास एक प्लान भी है। जिसके बाद वो उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ गॉडजिला को रोकने वाली सारी टीम जमा थी और तभी जनरल आकर सबसे मिलते हैं और बताते हैं कि गॉडजिला के हमले काफी बढ़ चुके हैं और इन हालात में हमारी मदद कोई भी नहीं करेगा। हमें जो भी करना है खुद ही करना होगा। फिर वो बताते हैं कि गॉडजिला को खत्म करने के लिए डॉक्टर ने एक प्लान बनाया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि हमने गॉडजिला को अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत ताकतवर और खतरनाक है। उसे हम किसी भी तरह नहीं रोक सकते। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ, साथ ही एक साइंटिस्ट भी हूँ। हमने खुद गॉडजिला पर हमला किया था जिसमें हम कामयाब भी हुए थे। हमने उसका आधा चेहरा धमाके से उड़ा दिया था लेकिन वो दोबारा से ठीक हो गया था। लेकिन इस बार हमारे पास एक नया प्लान है। हम शिप्स के जरिए गॉडजिला के जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर गैस के सिलेंडर्स लगा देंगे। फिर उसकी स्पीड से काफी तेजी से उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा। जिस समुद्र में हम ये करने वाले हैं वो काफी गहरा है। गहराई में जाने की वजह से प्रेशर उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो मर सकता है। ये सुनकर एक ऑफिसर पूछता है कि अगर उससे कुछ ना हुआ तो? उस पर डॉक्टर कहता है कि अगर कुछ ना हुआ तो फिर हमारे पास प्लान बी भी है। प्लान बी में गॉडजिला जब पानी की गहराई में होगा तब उसके जिस्म पर लगाए गए सिलेंडर्स पर लगे बैलून खुल जाएंगे जिसकी वजह से गॉडजिला जिस स्पीड से नीचे गया था उसी स्पीड से वापस ऊपर आने लगेगा और उन बैलून्स के खुलने से वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसकी मौत के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ये सुनकर एक और ऑफिसर पूछता है कि सर आपको यकीन है कि इन हमलों से गॉडजिला को मारा जा सकेगा? उस पर डॉक्टर कहता है कि शायद, लेकिन ये हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। डॉक्टर का साथ जर्नल भी देते हैं कि गॉडजिला पहले ही काफी तबाही कर चुका है। अब हमें उसे रोकने के लिए ये सब जरूर करना चाहिए, जिसके लिए बाकी सारे ऑफिसर्स भी मान जाते हैं। शिकीशिमा अपनी टीम के साथ डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर उन्हें कहता है कि गॉडजिला को समुद्र में सही जगह पर लाने के लिए हमें एक प्लेन को तैयार करना होगा जो मुख्तलिफ हथियारों से भरा हुआ हो और उसके लिए मुझे एक बेहतरीन मैकेनिक की जरूरत है। ये सुनकर शिकीशिमा कहता है कि ये काम मेरा एक मैकेनिक दोस्त कर सकता है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। और अब शिकीशिमा उसे ढूंढने निकलता है और आखिरकार इसके घर तक पहुंच जाता है जहाँ मैकेनिक उसे मिल जाता है। लेकिन वो आज भी उसे काफी बातें सुनाता है कि तुम्हारी वजह से 1945 में हमारी पूरी टीम मारी गई थी। जिस पर शिकीशिमा उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गॉडजिला को मारने के लिए हमें एक प्लेन चाहिए जिसे तुम्हें तैयार करना होगा। इससे हम गवर्नमेंट और आर्मी की भी मदद कर सकते हैं और लाखों लोगों की जानें भी बचा सकते हैं। जिसके लिए वो मैकेनिक मान जाता है और शिकीशिमा के साथ उस जगह पर आता है जहाँ उसने प्लेन तैयार करना था। वो अपने काम पर लग जाता है। उधर डॉक्टर ने भी कई सारे हथियार और गैस सिलेंडर्स तैयार करवा लिए थे। कुछ ही दिनों में प्लेन भी तैयार हो जाता है। उधर शिकीशिमा बच्ची से आकर मिलता है जहाँ उसने एक पेंटिंग बनाई होती है जो वो शिकीशिमा को देती है। वो देखकर कहता है कि इस पेंटिंग में तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, क्या बात है? इस पर वो कहती है क्योंकि मुझे मॉम बहुत याद आती है और रोने लगती है। इस पर शिकीशिमा भी काफी दुखी हो जाता है। फिर जैसे ही रात होती है वो एक खत बच्ची के पास रखकर वहाँ से चला जाता है। वो आकर मैकेनिक से मिलता है। शिकीशिमा प्लेन में बैठकर उसे चेक करने लगता है। मैकेनिक उसे बताता है कि मैंने उसमें बॉम्ब, हथियार और गैस सिलेंडर्स भी लगा दिया है। तुम्हें बस इस प्लेन को और इसके फंक्शंस को अच्छे से समझना होगा। 1945 में गॉडजिला ने तुम्हारे सभी साथियों को मार दिया था।
अब तुम उसे मारकर अपना बदला जरूर लेना। जिस पर शिकीशिमा उसे यकीन दिलाता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वो बच्ची की बनाई हुई पेंटिंग देखने लगता है जो इन तीनों की ही थी और बच्ची और नूरी को याद करके दुखी होने लगता है। अगले दिन बच्ची पड़ोसन के पास आकर उसे शिकीशिमा का खत देती है जो असल में पड़ोसन के लिए ही था। खत के साथ कुछ पैसे भी थे और खत में लिखा था कि इन पैसों से बच्ची का ख्याल रखना। पड़ोसन समझ जाती है कि शिकीशिमा जिस मिशन पर गया है वहाँ से कभी वापस नहीं आएगा, जबकि उधर सभी शिप समुद्र में अपनी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगती हैं। वो पानी में डिवाइसेस की मदद से आवाज पैदा करते हैं गॉडजिला को परेशान करने के लिए, जबकि शिकीशिमा अब अपने प्लेन को लेकर उड़ जाता है। गॉडजिला डिवाइसेस की आवाज से परेशान होकर पानी से निकलकर बाहर आ गया था। शिकीशिमा प्लेन को लेकर गॉडजिला के काफी करीब से गुजर जाता है, फिर इसके चारों तरफ घूमकर हमले करने लगता है गॉडजिला को भड़काने के लिए। अब गॉडजिला उसके प्लेन का पीछा करने लगता है, इसलिए शिकीशिमा उसे लेकर समुद्र में अपनी मेन लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है। डॉक्टर उन्हें आता देखकर काफी खुश हो जाता है और वो सभी शिप्स को तैयार होने के लिए कहता है, जबकि शिकीशिमा और गॉडजिला समुद्र में लगातार आगे बढ़ रहे थे। और अब जैसे ही शिप्स गॉडजिला के पास आने लगी थी, उसके जिस्म से फिर से नीले रंग की रोशनी निकल लगती है और वो एक बार फिर पानी में श्वाएं छोड़ता है, जिससे यहाँ एक बार फिर जोरदार धमाके होने लगते हैं। लेकिन इस बार शिप्स पर इसका कोई खास असर नहीं होता, जिसके बाद ये लोग पानी में सिलेंडर्स फेंकने लगते हैं। गॉडजिला के चारों तरफ घूमकर इसके पूरे जिस्म पर सिलेंडर्स लगाने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान शिकीशिमा के प्लेन पर ही था। और अब ये लोग अपनी शिप्स के जरिए सभी सिलेंडर्स को चला देते हैं, जिसके साथ ही काफी तेजी से गॉडजिला को पानी में डबो दिया जाता है। उसका जिस्म पानी में 1500 मीटर तक नीचे चला जाता है। फिर अचानक ही वो रुक गया, जो देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गॉडजिला मर गया, लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ मरने वाला था। पानी में जाकर वो इनकी रस्सियों को खींचने लगता है, जिससे वो भी समझ जाते हैं कि वो अभी तक जिंदा है। इसलिए अब वो प्लान बी के मुताबिक सिलेंडर्स में लगाए गए बैलून्स को ओपन करने लगते हैं, जिससे गॉडजिला एक बार फिर से तेज स्पीड में ऊपर आने लगता है। लेकिन 800 मीटर्स ऊपर आने के बाद वो रुक जाता है और वो इन बैलून्स को एक एक करके तोड़ने लगता है। इसलिए अब रस्सियों को खींचकर गॉडजिला को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है। कुछ ही देर में वो ऊपर तो आ गया था, लेकिन उसके जिस्म पर एक भी खराश नहीं आई होती। वो जोर से दहाड़ने लगता है, फिर से श्वाएं निकालने की तैयारी करने लगता है। इसका खतरनाक बड़ा सा मुंह देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। अपनी मौत सबको अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। वो अब हिम्मत हार चुके थे, लेकिन अभी भी शिकीशिमा प्लेन में बैठकर आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ उसे अपने मरे हुए साथियों के साथ साथ नूरी की भी याद आने लगती है और उसे एक बार फिर बदले का ख्याल आता है। इसीलिए वो अपने प्लेन को लेकर गॉडजिला के मुंह में ही घुस जाता है और अब जैसे ही प्लेन तबाह होता है, बहुत बड़े धमाके के साथ गॉडजिला का पूरा मुंह ही उड़ जाता है। ये देखकर डॉक्टर और सारे लोग शिकीशिमा की मौत पर काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कुछ ही दूर पैराशूट पर उड़ते हुए शिकीशिमा को देखते हैं। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि वो अभी जिंदा है। उस सब के बारे में रेडियो के जरिए मैकेनिक को भी पता चल गया था। ये जानकर वो भी काफी खुश हो जाता है और उसे याद आया कि हाँ, मैंने शिकीशिमा को बताया था कि उस प्लेन में पैराशूट भी है। उसे इस बात से काफी खुशी हुई थी कि उसने अपनी जहानत से इस मिशन को कामयाब बना लिया। उधर पैराशूट से उड़ते हुए शिकीशिमा देखता है कि गॉडजिला का बिना मुंह का जिस्म नीली रोशनी छोड़ते हुए कई सारे टुकड़ों में तकसीम हो रहा है और वो सारे टुकड़े पानी में बिखरने लगते हैं और इस तरह गॉडजिला का खात्मा हो जाता है। सभी लोग शिकीशिमा की बहादुरी पर काफी खुश होते हैं और उसे उसकी बहादुरी के लिए सैल्यूट करते हैं। और अब मिशन के पूरा होते ही ये लोग वापस बेस पर आते हैं, जहाँ पर मौजूद सभी लोग भी बहुत खुश थे। यहाँ मैकेनिक शिकीशिमा से मिलकर उसे गले से लगा लेता है। अपनी बहादुरी से तुमने इस मिशन को मुकम्मल कर लिया। तभी उससे मिलने उसकी पड़ोसन और बच्ची भी आ जाते हैं। पड़ोसन उसे खत देती है, जिसे पढ़कर शिकीशिमा बहुत हैरान और बहुत खुश भी हो जाता है, क्योंकि वो खत नूरी का था, जो कि जिंदा थी और घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो फौरन घर आकर नूरी से मिलता है, जो हमले में किसी तरह बच तो जाती है मगर बहुत जख्मी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। समुद्र की गहराइयों में गॉडजिला के जिस्म के टुकड़े रीजनरेट हो रहे हैं, जो हो सकता है फिर से पूरा गॉडजिला ही बना दे। इसके साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।